आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता यहोवा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन को। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो वचन जो मैं बोलने जा रही हूँ हम इसको समझ सकें, महसूस कर सकें और इस पर चल सकें। मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। हैप्पी गुड फ्राइडे। हैप्पी गुड फ्राइडे। हमारी लाइफ में हर हफ्ते फ्राइडे आता है, लेकिन आज का फ्राइडे बहुत खास है। कोई 40 साल से देख रहा होगा, कोई 50 साल से देख रहा होगा, कोई 20 साल से देख रहा होगा, कोई 10 साल से देख रहा होगा, लेकिन आज का फ्राइडे बहुत खास है। क्यों? क्योंकि गुड फ्राइडे का लिटरली मीनिंग क्या है कि गुड फ्राइडे वाले दिन जिस मकसद से, जिस योजना से पिता यहोवा ने मुझे और आपको बनाया, वो मकसद पूरा हुआ था। क्या हुआ था? मकसद पूरा हुआ था। तो 6वां कल में लिखे इट इज़ फिनिश्ड। अंधेरा हो चुका था। 5 कल में बहुत अच्छे से बहनों ने बोली है, भाई ने बोली है, इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ। ग्रीक में इसका मतलब है टेटेलिस्टिया, पेड इन फुल। मतलब ये जो पुकार थी, ये जो आवाज़ थी, ये जो बोला गया कि पूरा हुआ, कोई दुख की पुकार नहीं थी, ये कोई शोक नहीं बनाया गया था, ये खुशी की पुकार थी कि हे पिता तूने जो मुझे काम दिया मैंने इसे क्या किया? पूरा कर दिया। अब क्या पूरा कर दिया? हमें इस चीज़ को समझना है। हम अच्छे से जानते हैं उत्पत्ति में जब पिता यहोवा ने क्रिएशन की, जब दुनिया की रचना की, जब आदम और हवा को बनाया, जब आदम और हवा को बनाया गया उसको पिता यहोवा ने अपने स्वरूप में बनाया, हम अच्छे से जानते हैं, और बागी अदन में रखा गया। एक योजना थी, हम अच्छे से जानते हैं। उन्होंने अनाज्ञाकारी की, डिसोबीडियंस की। उस डिसोबीडियंस से किसकी शुरुआत हुई? पाप की शुरुआत हुई, सिन की शुरुआत हुई, एक कर्स की शुरुआत हुई। हम शुरू से इट इज, क्योंकि इट इज पेड, पूरा हुआ, मैंने पूरा कर दिया। पिता यहोवा अपने प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को कह रहे हैं, इस चीज को समझना पूरा हुआ क्या। क्योंकि जिस मकसद से पिता यहोवा ने दुनिया की रचना की, जिस मकसद से पिता यहोवा ने दुनिया को बनाया, वो मकसद बीच में रह गया था, वो उसको पॉज लग गया था, वो रुक गया था जब आदम और ईव के द्वारा क्या आया? पाप की एंट्री हुई। और उसके बाद मूसा के द्वारा जब लॉ आया, जब कानून आया, जब व्यवस्था भी आई, तो व्यवस्था ने हमें पाप की पहचान जरूर करवाई, लेकिन व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं चल सका। तभी क्या? बलियां स्टार्ट हुई, और बलियां चल रही हैं। उस बलियों से भी क्या है? एक सैक्रिफाइस जो हो रही है, उस सैक्रिफाइस से भी हमारा जो रिश्ता खुदा के साथ रिस्टोर नहीं हुआ। तो जब खुदा बाप ने देखा कि व्यवस्था भी आ गई, कानून भी आ गया, लोग व्यवस्था के ऊपर नहीं चल पा रहे हैं, लोग व्यवस्था को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब वो गलती करते थे, गुनाह करते थे, उनको सज़ा मिलती थी, उनको पनिशमेंट मिलती थी। तो पिता यहोवा ने सोचा जिस मकसद से मैंने इस दुनिया को बनाया है, जिस मकसद से मैं इस दुनिया की क्रिएशन की है, मेरे साथ संगति करो, मेरे साथ फेलोशिप करो, तो मुझे स्वर्ग में आना है। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर पिता यहोवा ने क्या किया? क्या किया पिता यहोवा ने? यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। अगर मैं और आप यहाँ पे अगर बैठे हैं ना, तो उसके प्रेम से बैठे, ये उनका लव है। ये एक ऐसा प्रेम है कि उन्होंने क्या किया? अपने बेटे को दुनिया में भेजा। और उस बेटे का आना भी इतना आसान नहीं था। हम अच्छे से जानते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। मेरे साथ कोई बाइबल की वर्सेस निकाल दे प्लीज। जॉन 1 यूहन्ना 1:13 और मत्ती 1:18, कोई भी निकाल दे प्लीज। मत्ती 1:18 और यूहन्ना 1:13। कोई भी पढ़ सकता है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। हम अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। लेकिन यूहन्ना 1:13 में क्या लिखा है? जॉन 1:13, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुई। हमें इस चीज को समझना है आज
कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ना तो एक शारीरिक संबंध से हुआ, ना किसी मनुष्य की इच्छा से हुआ, ना कोई इंसान की योजना थी, वो परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए। इसका मतलब जिसका जन्म परमेश्वर की इच्छा से हुआ है, जिसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, भाई और बहनों, उसके लहू में कोई दाग नहीं है, उनके ब्लड में कोई दाग नहीं है, कोई सिन नहीं है। मेरा और आपका जन्म हमारे माँ बाप के शारीरिक संबंध से हुआ है। हम इस दुनिया में जो आए हैं ऊपर आसमान से पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं आए, हम अपने पेरेंट्स के संबंध से आए हैं। और 6 महीने का बच्चा लगा लो, 1 साल का बच्चा लगा लो, 5 साल का बच्चा लगा लो, 10 साल का बच्चा लगा लो, आप उसमें शरीर के काम देखोगे, क्योंकि हमारे अंदर सिन है, हमारे जो ब्लड में सिन है, हमारे नेचर में सिन है, हमारे स्वभाव में सिन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में कोई सिन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में कोई सिन नहीं है, क्योंकि उनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और उनका जन्म परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हुआ। इसलिए हमें इस चीज़ को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनसे ही हमें क्या मिला? छुटकारा मिला, माफ़ी मिली और रिहाई मिली। तो जब सलीब के ऊपर चढ़े थे, जो उन्होंने 6वां कलमा बोला, वो खुशी खुशी बोलते हैं कि हे पिता, पूरा हुआ, तूने जिस मकसद से मुझे भेजा था उस मकसद को मैंने पूरा किया। हालांकि जब उनका जब बैप्टिज्म हुआ, पवित्र आत्मा कबूतर के ना इनके ऊपर उतरा, और जब वो 40 दिन के लिए डेजर्ट में गए थे, प्रेयर फास्टिंग में थे, और आपको याद होगा 3 परीक्षा इनके ऊपर आई थी। शैतान ने पूरी कोशिश की उनको परीक्षा में डालने की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर परीक्षा का जवाब वचन से दिया। हम क्या करते हैं? हम मुंह से बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वचन में क्या है? परीक्षा का जवाब क्या है? दिया हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने 30वीं परीक्षा में बोला है, शैतान क्या हो जा, दूर हो जा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बहुत खुश है, वो बहुत आनंदित है, वो इस चीज़ का फक्र महसूस कर रहे हैं, घमंड महसूस कर रहे हैं कि हाँ पिता, तूने जो मुझे टास्क दिया, तूने जो मुझे काम दिया था दुनिया को बचाने का, क्योंकि दुनिया कहाँ जा रही थी? व्यवस्था को मानने के बावजूद भी दुनिया नाश हो रही थी, लोगों के ऊपर सजाएं आ रही थी, क्योंकि कोई व्यवस्था को पूरी नहीं कर पा रहा था। आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन आज भी हमें क्या 10 हुक्मों को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो जो पाप जो आदम और ईव ने किया था, वो जो एक बागी अदन में जब पाप आया तो मनुष्य यहोवा से दूर हो गया। लेकिन जब गत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को पुकारा कि हे पिता, हो सके तो ये पहला मुझसे दूर कर दे, फिर मैं मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक इंसान और खुदा का रिश्ता क्या हो गया? जुड़ गया। ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो हमें इसको समझनी है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारा जो रिश्ता खुदा से दूर हो गया था, हमारे जीवन में जो पाप आ गया था, हम जो व्यवस्था को भी नहीं मान पा रहे थे, नहीं चल पा रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह से हमारी पिता यहोवा से हमारी दूरियां हो रही थी, हम गुनाह में पड़ रहे थे, हम नरक की तरफ जा रहे थे। तो उस समय किसको आना पड़ा? प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, ताकि हमारा जो रिश्ता है वो खुदा के साथ क्या कर सके? जोड़ सके। पुराने में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आंगन था वहाँ पे कलीसिया बैठती थी, और ये जो पवित्र स्थान था वहाँ पे याजक जाया करते थे, और महापवित्र स्थान में कौन जाते थे? महायाजक जाया करते थे। हमारी बलियों को लेकर, हमारे गुनाहों को लेकर, हमारे पापों को लेकर वो बलि किया करते थे, और एक जो आम कॉमन मनुष्य था वो वहाँ पे नहीं जा सकता था। तो क्या हुआ था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पूरा हुआ, तो वो जो गैप था, वो जो सेपरेशन थी, वो जो दूरी थी, वो जो पर्दा सा था, अगर आपको याद हो तो पर्दा उस ऊपर से नीचे क्या हो गया था? फट गया था, वो दूर हो गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उस गैप को, उस दूरी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया था कि हम सीधे क्या है? पिता यहोवा से, प्रभु यीशु मसीह से क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश है, वो बहुत आनंदित है, क्योंकि क्रिएशन के टाइम पर आदम और हवा के द्वारा जो पाप की शुरुआत हुई थी, और जिस पाप से दुनिया नाश हो रही थी, व्यवस्था के आने से व्यवस्था के ऊपर नहीं चल पा रहे थे, ये प्रभु यीशु मसीह का ये पिता यहोवा का प्रेम था, जो उस प्रेम ने क्या किया? उस प्रेम, पिता यहोवा के प्रेम ने इतना मजबूर कर
दिया उनके प्रेम ने कि प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ सहा जो आपको मुझे सहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब वो सलीब पर चढ़े ना, उन्हें हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, श्रापों को, बीमारियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, सबको अपने ऊपर ले लिया था। अभी हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे जन्म से पहले उन्होंने सलीब पे क्या सारी चीज़ों को ले लिया था। तो ये क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, ये पिता यहोवा का प्रेम है। ये प्रेम दर्शाता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना है। और पिता यहोवा से वो इसलिए वो इतनी खुशी से कह रहे हैं कि पिता तूने जो मुझे काम दिया था मैंने कर दिया। उनके जन्म से पहले शैतान ने पूरी कोशिश की उनको मारने की। जब वो प्रेयर फास्टिंग में थे तब शैतान ने पूरी कोशिश की उनको मारने की, और जब पकड़ाए जाने वाले थे तब भी उनके ऊपर इतना टॉर्चर किया गया। जैसे भी पादी साहब आप सब लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन आपको पता है कौन सी ऐसी ताकत थी जो उनको चलाती गई? वो था परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा उनको गाइड, वो दुनिया में एक मनुष्य बनकर आए, वो दुनिया में परमेश्वर बन के नहीं आए, वो दुनिया में यहोवा बन के नहीं आए, वो दुनिया में मनुष्य बनकर आए। जैसे मैं मनुष्य है वैसे आप मनुष्य हैं। और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती, कोई भी चिंता आती, कोई भी स्ट्रेस आता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ किस पे निर्भर करना है? सिर्फ पिता यहोवा पर, प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर करना है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही तो था जो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह को गाइड कर रहा था। उसी आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ, उसी आत्मा के द्वारा 3.5 साल वो धरती पर चलते रहे। उसी आत्मा ने उनको 30 दिन मुर्दों में से जिंदा किया। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए। ये गुड फ्राइडे है, ये ब्लेस्ड फ्राइडे है। हम लोग हर साल इस फ्राइडे को मनाते हैं। हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। हमारा विश्वास बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सच में जो प्रभु यीशु मसीह है कि हम जब उनको पुकारते हैं वो हमारी क्या है? सुनता है। मैं 2-3 वर्सेस आपके सामने रखना चाहूँगी। 2 Corinthians 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 1 Corinthians 15:3 में लिखा है, इसी के कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मर गया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्यों मरे? क्योंकि उनके लहू में कोई दाग नहीं, उनके लहू में कोई पाप नहीं, वो पाप रहित थे। और उन्हीं के पास ये ताकत और शक्ति थी जो हमारे गुनाहों को, पापों को क्या कर सके? खत्म कर सके, मिटा सके। पूरा हुआ, ये क्यों बनाया गया? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ना पड़ा? रोमन्स 3rd चैप्टर में लिखा है, ऑल हैव सिन, सबने क्या किया? पाप किया है। क्योंकि हम सब ने पाप किया है, हम सब पापी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ? सलीब पर चढ़ना पड़ा। और ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पिता यहोवा हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ लव। ये एक्चुअली जो बाइबल है ना, इट इज़ अ लव स्टोरी। ये प्रेम है। अगर हम इस प्रेम को समझ आए ना कि हाँ प्रभु तूने मुझसे इतना प्यार किया, मतलब अगर हम अपने, जैसे कल बारे से प्रीच कर रहे थे, अगर अपने पास्ट को देखिए, अगर मुझे इस कांटे से निकाला, मुझे इस दुख से निकाला, मुझे इस कष्ट से निकाला, मुझे इस बीमारी से, किसने निकाला? हमें किसने निकाला? प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। अगर हम उसके प्रेम को समझ आए, उसके प्रेम को अगर हम महसूस करें, तो सच में हमें ये चीज़ अंदर से महसूस होती है, अंदर से हमें ये चीज़ फील होती है कि सच में ये पिता यहोवा का प्रेम है हमारे लिए, जो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा सिर्फ इसलिए कि हमें अनंत जीवन मिले। हम तो नरक में जा रहे थे, जो भाग्यदन में जो हुआ है उससे हमें किसी ने स्वर्ग में नहीं जाना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो रास्ता ओपन किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो रास्ता खुला कि हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, अगर तू विश्वास करेगी या करेगा तो तू स्वर्ग में जा सकता है। क्योंकि पिता यहोवा ने दुनिया की रचना ही इसलिए की थी कि दुनिया क्या है? फेलोशिप करे, संगति करे, बातचीत करे खुदा बाप। आज पिता यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं, हमसे क्या करे? फेलोशिप करे। जैसे एक बहन बता रही थी कि सिर्फ संडे आना, बाइबल पढ़ना, दुआ करना, दशवांश देना, यही एक क्रिश्चियनिटी नहीं है। हमें बाइबल में जीना है,
और उसके लिए जीने के लिए क्या है, हमें क्या करनी है, कमांडमेंट्स को फॉलो करना है। आज हम अवस्था के अधीन नहीं है, आज हम लॉ के अंडर नहीं है, खुदा ने हमें उस चीज़ से बरी कर दिया है, लेकिन आज भी हमें इन कमांडमेंट्स को मानना, आज्ञाओं को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, जैसे यूहन्ना 15 के 7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बाइबल में लिखा है, इट इज़ अ प्रॉमिस, इट इज़ अ कमांडमेंट। ये बोला गया है कि तुम अगर मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाए। और ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाई, क्योंकि जो इनके पिता बोल रहे थे और वो करते रहे। बाइबल में सबसे पहला जो सिन आया, दैट वाज डिसोबीडियंस, और उस चीज़ को ख़त्म किया प्रभु यीशु मसीह ने, उन्हें ओबीडियंस किया, एक एग्जाम्पल क्रिएट की कि जो इनके पिता बोलते रहे वो उस चीज़ को करते रहे। तो हमें इस चीज़ को समझना है, पूरा हुआ, ये खुशी की पुकार है, ये एक गुड न्यूज़ है, ये गुड फ्राइडे है, हमारे पास एक होप है, हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक रास्ता है, हमारे पास एक वे है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते रास्ता जो जीवन में ही हो, कि उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, हमारी संगति खुदा बाप के साथ हो सकती है, और हर प्रॉब्लम, हर जितने भी कर्सेस है, जितनी भी बीमारियाँ हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या है हमारे ऊपर ले ली हैं। तो आज हम जिसके लिए खुश हो, हम आनंदित हो कि हमारे पास एक होप, एक उम्मीद है, एक है, कोई है जिसने मेरे और आपके लिए क्या किए, वो कंप्लीट कर दिया टास्क, उस काम को खत्म कर दिए। वो जो गुनाह थे, वो जो सिंस थे, वो जो नरक में जा रहे थे, वो जो हमारे ऊपर कर्सेस आ रहे थे, उन सब से हमें किसने आज़ाद कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हमें आज़ाद कर। इट्स अ गुड न्यूज़, हमें खुश होना है, हमें आनंदित होना है कि सच में हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सच में हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं मान रहे होते, प्रभु यीशु मसीह पे नहीं विश्वास कर रहे होते, तो हम तो अंधकार में जा रहे होते। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस दुनिया का राजा क्या है, वो शैतान है, वो उस्ताद में बैठा हुआ है, पहला पतरस 5:8, वो उस्ताद में बैठा हुआ है, वो सर्च कर रहा है, वो ढूंढ रहा है मैं किसको पकड़ के फाड़ खाऊं, वो तो वेट कर रहा है। तो इस करके हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, हमारे पास एक होप है, हमारे पास एक उम्मीद है कि प्रभु यीशु मसीह में हम जब विश्वास करते हैं, उनको जब हम मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें संभाल के रखते हैं। और आज इतने हज़ारों साल हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हज़ारों साल पहले ये सलीब पर जान दे दी, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है, एक चीज़ है जिसे हमें बनाना है, करना है। लेकिन आज की गुड न्यूज़ क्या है, 2024 की गुड न्यूज़ क्या है, क्या गुड न्यूज़ है आज की, कि हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उस पर निर्भर करते हैं, और उसका आत्मा हमें क्या है, गाइड करता है। खुदा से हम ये चीज़ मांगे, हम बोले प्रभु यीशु मसीह को, हम बोले पिता यहोवा को कि जैसे खुदा तेरा आत्मा तुझे गाइड करता था जब तू मनुष्य बन के इस धरती पे था, वही पवित्र आत्मा आज हमें भी क्या करे, गाइड करे। क्योंकि तूने अपने बाप की इच्छा को पूरी की है, हम तेरी इच्छा को पूरी कर सके। हमारा ये मकसद है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें, और उसकी इच्छा को पूरी हम तभी कर पाएंगे हम जो पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलेंगे, हम वचन के अनुसार चलेंगे। यही 2024 का गुड न्यूज़ है कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें।